प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आपका हमारे गुरु सीकर स्टडी अब यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जिन विद्यार्थियों ने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो तुरंत ही सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन बटन पर क्लिक करें ताकि नए आने वाली वीडियोज़ आपको समय पर प्रोवाइड होते रहें। अपन बच्चों हेलोजन डेरिवेटिव चैप्टर के अंदर सेकेंड पार्ट पढ़ रहे थे, हेलो एरिन्स यानी एरिल हेलाइड्स। उसके अंदर अपन ने इंट्रोडक्शन और इसके अंदर हेलो एरिन्स के अंदर CX बॉन्ड जो आपका है कार्बन हेलोजन बॉन्ड, उसकी नेचर्स को कंप्लीट कर लिया था दो एग्जाम्पल लेके, एक तो क्लोरोबेंजीन और दूसरा आपका विनाइल क्लोराइड। आज की जो अपनी हेडिंग रहेगी वो रहेगी बच्चों मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरिन्स। हेलो एरिन्स के बनाने के जो मेथड्स हैं उनको अपन पढ़ेंगे। इसके अंदर बच्चों अपना फर्स्ट जो मेथड रहेगा वो रहेगा बाय हेलोजिनेशन। तो फर्स्ट हेडिंग लगाइए बाय हेलोजिनेशन। बाय हेलोजिनेशन। अब इस हेलोजिनेशन में भी दो टाइप के, एक तो साइड चेन हेलोजिनेशन होता है और एक बेंजीन रिंग पर हेलोजिनेशन होता है। तो फर्स्ट अपने यहां पढ़ेंगे हेलोजिनेशन एट बेंजीन रिंग। हेलोजिनेशन एट बेंजीन रिंग। इसके अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट बात बच्चों आपको जो याद रखनी है वो है कि जो बेंजीन रिंग की जनरली जो रिएक्शंस होती हैं वो होती हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जनरली बेंजीन रिंग की कौन सी रिएक्शंस होती है बच्चों? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो बच्चों सबसे पहली जो रिएक्शंस है वो है बाय हेलोजिनेशन, और बाय हेलोजिनेशन के अंदर फर्स्ट है हेलोजिनेशन एट बेंजीन रिंग। तो बेंजीन रिंग पर आपको बच्चों क्या करवाना है? हेलोजिनेशन। और हेलोजिनेशन में जनरली अपन क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन को पढ़ेंगे। तो इसके अंदर लिखो क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन इज फॉर्म्ड बाय क्लोरोबेंजीन and bromobenzene is formed by chlorobenzene and bromobenzene is formed by the chlorination or bromination, the chlorination or bromination. Chlorobenzene and bromobenzene is formed by the chlorination or bromination of बेंजीन। तो ध्यान रखिएगा जब बेंजीन का क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन करवाते हैं उस केस के अंदर बच्चों आपके पास जो प्रोडक्ट मिलते हैं वो या तो मिलता है आपका क्लोरोबेंजीन और या फिर मिलता है आपका ब्रोमोबेंजीन। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है, ये जो रिएक्शंस है उसके अंदर आपको बेंजीन की रिएक्शंस करवानी है हेलोजन के साथ, चाहे वो क्लोरीन हो चाहे वो ब्रोमीन हो, इन द प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड। और लेविस एसिड कौन से होंगे? हेलोजन करियर लेविस एसिड। फॉर एग्जांपल एनहाइड्रस AlCl3 है, FeCl3 है, SnCl4 है, SbCl5 है। इस टाइप के लेविस एसिड जो है वो इस रिएक्शंस के अंदर अपन काम में लेंगे। तो अपन इस रिएक्शंस में लिख सकते हैं कि व्हेन क्लोरीन और ब्रोमीन रिएक्ट्स विद बेंजीन, व्हेन क्लोरीन यानी Cl2 और ब्रोमीन यानी Br2, व्हेन क्लोरीन और ब्रोमीन रिएक्ट्स विद बेंजीन in the presence of halogen carrier Lewis acid, for example AlCl3, FeCl3, SnCl4 और SbCl5,
Cl5 एटसेट्रा। यानी यहाँ पे आप काम ले सकते हो बच्चों AlCl3, या फिर आप काम ले सकते हो FeCl3, या फिर आप काम ले सकते हो बच्चों SnCl4, या फिर आप काम ले सकते हो बच्चों SbCl5। तो मैंने क्या कहा कि क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन इज फॉर्म्ड बाय द क्लोरिनेशन और ब्रोमिनेशन ऑफ बेंजीन। जब बेंजीन का आप क्लोरिनेशन और ब्रोमिनेशन करवाते हो उस केस के अंदर आपको प्रोडक्ट मिलेंगे क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन। When chlorine or bromine reacts with benzene in the presence of halogen carrier Lewis acid, for example AlCl3, FeCl3, SnCl4, SbCl5, ठीक है जी। क्लोरिनेशन और ब्रोमिनेशन इज फॉर्म्ड बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इस केस के अंदर क्लोरिनेशन और ब्रोमिनेशन जो होंगे वो एक प्रकार के इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से होंगे, जो आपको पहले ही बता दिया इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो स्टेटमेंट को कंप्लीट करें। व्हेन क्लोरीन और ब्रोमीन रिएक्ट्स विद बेंजीन इन द प्रेजेंस ऑफ हेलोजन कैरियर लेविस एसिड टू ऑब्टेन क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन, तो बच्चों आपके पास या तो क्लोरोबेंजीन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा या फिर होगा ब्रोमोबेंजीन। नेक्स्ट देखो, क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन इज फॉर्म्ड बाय क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन इज formed by electrophilic substitution reaction of बेंजीन। बेंजीन की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के दौरान आपको प्रोडक्ट या तो मिलता है बच्चों क्लोरोबेंजीन, या फिर बच्चों आपको प्रोडक्ट मिलता है ब्रोमोबेंजीन। तो ये आप ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। यानी अपने कहा बाय हेलोजिनेशन करवाना है। फर्स्ट इसमें हेलोजिनेशन एट बेंजीन रिंग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन इज फॉर्म्ड बाय द क्लोरिनेशन और ब्रोमिनेशन ऑफ बेंजीन। व्हेन क्लोरीन और ब्रोमीन रिएक्ट्स विद बेंजीन इन द प्रेजेंस ऑफ हेलोजन कैरियर लेविस एसिड AlCl3 और FeCl3 और SnCl4 और SbCl5 एटसेट्रा टू ऑब्टेन क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन। ठीक है, नेक्स्ट है क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन इज फॉर्म्ड बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ बेंजीन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस पॉइंट को आप याद रखें। अब चलो अपन यहाँ रिएक्शंस करवाते हैं क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन की, और यहाँ देखते हैं अपन किस प्रकार से आपको प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो अपन को बच्चों लेके चलनी है बेंजीन, और बेंजीन का अपने को करवाना है क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन। ठीक है, तो देखिएगा एक एग्जांपल अपना ये है, दिस बेंजीन, इसकी रिएक्शन करवाएंगे Cl2 के साथ, प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। एग्जाम्पल नंबर सेकंड, ये बेंजीन है, इसकी अपन रिएक्शंस करवाएंगे बच्चों Br2 के साथ, प्रेजेंस ऑफ SbBr5 प्रोडक्ट चाहिए अपने को बच्चों। अपन एग्जाम्पल नंबर थर्ड लेके चलेंगे, टोलुइन, इसकी रिएक्शंस भी किससे करवाएंगे अपन, Cl2 के साथ करवाएंगे, प्रेजेंस ऑफ FeCl3 के प्रेजेंस में अपन बच्चों रिएक्शंस करवाएंगे, हमें प्रोडक्ट चाहिए। तो देखिएगा ये जो फर्स्ट जो आपकी रिएक्शंस है, इस रिएक्शंस में आपको प्रोडक्ट मिलेगा बच्चों क्लोरोबेंजीन। क्या मिलेगा, क्लोरोबेंजीन, साथ में मिल जाएगा आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दिस क्लोरोबेंजीन। इस रिएक्शंस के अंदर बच्चों आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा ब्रोमोबेंजीन और साथ में आपको मिल जाएगा
हाइड्रोजन ब्रोमाइड। ये जो आपकी रिएक्शंस है ये समझने वाली रिएक्शंस है। यहां पे एक प्रोडक्ट तो मिलेगा ऑर्थोक्लोरोटोलुइन और एक प्रोडक्ट जो बच्चों मिलेगा वो अपने को मिलेगा पैराक्लोरोटोलुइन। ये आपका है ऑर्थोक्लोरोटोलुइन या 1-क्लोरो-2 मिथाइल बेंजीन। और ये जो अपना है ये है पैराक्लोरोटोलुइन या 1-क्लोरो-4 मिथाइल बेंजीन। इस टाइप से बच्चों अपन ने 3 रिएक्शंस पढ़ी हैं। फर्स्ट रिएक्शन आपने बेंजीन की क्लोरीन से करवाया, इसका बेंजीन का क्लोरीनेशन करवाया है, क्लोरोबेंजीन मिला। उसके बाद आपने बेंजीन का ब्रोमिनेशन करवाया है, ब्रोमोबेंजीन मिला। लास्ट आपने टोलुइन का क्लोरीनेशन करवाया तो ऑर्थोक्लोरोटोलुइन पैराक्लोरोटोलुइन का फॉर्मेशन हुआ है, या अपन कह सकते हैं 1-क्लोरो-2 मिथाइल बेंजीन। और सेकंड प्रोडक्ट जो मिला है वो मिला है बच्चों पैराक्लोरोटोलुइन या फिर अपन कह सकते हैं 1-क्लोरो-4 मिथाइल बेंजीन का फॉर्मेशन हुआ है। अब देखिएगा अपन यहाँ रिएक्शंस की मैकेनिज्म की यदि बात करें तो यहाँ कुछ कंडीशंस हैं। उससे पहले वो आप याद रखें कि द रिएक्शन ऑफ आयोडीन विद बेंजीन इज रिवर्सिबल। यहाँ जो आयोडीन की जो रिएक्शंस होगी वो बच्चों रिवर्सिबल होती है। यही रिएक्शन बच्चों अपन किससे करवा दें, आयोडीन से करवा दें, तो ये बताया जा रहा है कि ये जो रिएक्शंस बच्चों होती है वो कैसी होती है, रिवर्सिबल होती है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट HNO3 HiO3 इज यूज्ड टू ऑक्सीडाइज HI प्रोड्यूस दिस रिएक्शन। तो ये अपने पास HI का फॉर्मेशन हो सकता है। तो ध्यान रखने वाली बात क्या है कि यदि आप बच्चों इस बेंजीन की रिएक्शन क्लोरीन ब्रोमीन से करवा रहे हैं तब तो ठीक है, लेकिन आप जैसे I2 से रिएक्शन करवाओगे और प्रेजेंस मान लीजिए एक बार आपने काम में ले ली AlI3 लेविस एसिड की फॉर्म में, तो आपके पास यहाँ जो प्रोडक्ट आप बता रहे हो कि प्रोडक्ट आपका मिला आयोडोबेंजीन और साथ में क्या बन गया HI। ये HI जो होता है बच्चों ये होता है एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये क्या करता है, इसका वापस रिडक्शन कर देता है, इस रिएक्शंस को रिवर्स कर देता है। तो आयोडीन की जो रिएक्शंस होती है बच्चों वो कैसी होती है, रिवर्सिबल। तो आप नोट कर सकते हो दिस रिएक्शन ऑफ आयोडीन विद बेंजीन, दिस रिएक्शन ऑफ आयोडीन विद बेंजीन इज रिवर्सिबल। यानी आयोडीन के रिएक्शंस करवाओगे तो वो रिएक्शंस के जो प्रोडक्ट मिलेंगे वो वापस रिएक्शन करके रिएक्टेंट का फॉर्मेशन कर देते हैं। तो फिर क्या करना होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट HNO3 और HiO3 HiO3 is used to oxidize the HI reaction of benzene, oxidize the HI produced in this reaction. Iodine produced in this reaction। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, आयोडोबेंजीन का फॉर्मेशन अपन ज्यादा इस रिएक्शन से नहीं कर सकते। दिस रिएक्शन ऑफ आयोडीन विद बेंजीन इज रिवर्सिबल, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट HNO3 HiO3 इज यूज्ड टू ऑक्सीडाइज द HI प्रोड्यूस्ड इन दिस रिएक्शन। तो इसका ध्यान रखें थोड़ा सा। तो यहाँ पे यदि कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम में लोगे तो आप इस रिएक्शंस को करवा सकते हो। जनरली आप यहाँ पे आयोडोबेंजीन का फॉर्मेशन नहीं कर सकते, ठीक है। कौन सी रिएक्शन से, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के अंदर। अब बच्चों अपन इस रिएक्शंस की मैकेनिज्म की बात करेंगे तो अपनी हेडिंग रहेगी मैकेनिज्म। और मैकेनिज्म बच्चों अपने कौन सी पढ़ने जा रहे हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की मैकेनिज्म। The mechanism of chlorination in benzene can be shown as following. The
mechanism of chlorination of benzene, the mechanism of chlorination of benzene can be shown as following. तो अपन क्या करेंगे, क्लोरिनेशन करवाएंगे बेंजीन का, उस रिएक्शंस की मैकेनिज्म को शो करेंगे. इट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. इट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन. तो यहाँ ये जो रिएक्शंस होती है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती है बच्चों, किसकी, बेंजीन की. तो यहाँ देखिएगा, सबसे पहले क्या करोगे, आपको ये रिएक्शंस की मैकेनिज्म पढ़नी है कि आपको ये दे दिया गया, इसकी रिएक्शंस आपको Cl2 से करवाएगी, प्रेजेंस देगी बच्चों एनहाइड्रस AlCl3 लेविस एसिड. तो आपको फॉर्मेशन किया आपने क्लोरोबेंजीन और साथ में आपने फॉर्मेशन किया HCl का. इस रिएक्शंस की अपने को क्या करनी है बच्चों, मैकेनिज्म करनी है. तो देखिएगा इस रिएक्शंस की मैकेनिज्म अपन किस टाइप से करते हैं. सबसे पहले क्या करेंगे, आपको जो लेविस एसिड दिया हुआ है, कौन सा, AlCl3, यानी यहां समझिएगा कि AlCl3 आपने लेविस एसिड दिया, इसके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल है. आपको सबसे पहले Cl2 से रिएक्शंस करवानी है. तो ये Cl के बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके ये खुद बन जाएगा AlCl4 और यहाँ चार्ज आ जाएगा नेगेटिव, और साथ में बन जाएगा Cl पॉजिटिव यानी क्लोरोनियम आयन. अब क्या होगा, सेकंड कंडीशंस के अंदर ये जो आपकी बेंजीन है, बेंजीन को क्या चाहिए, एक इलेक्ट्रोफाइल चाहिए. तो ये आपका कौन है, इलेक्ट्रोफाइल ही तो है. तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन सिमेट्रिक है, किसी साइड शिफ्ट हो गए थे, नेगेटिव आएगा, रिया किस पे अटैक कर लेगा. तो यहाँ कंडीशन ये बनी कि Cl और यहाँ चार्ज क्या आ गया, पॉजिटिव, ये और ये. अब इनमें यदि मैं रेजोनेंस, यहाँ हाइड्रोजन एटम भी है, यहाँ यदि मैं रेजोनेंस की बात करूँ तो मैं रेजोनेंस भी चला सकता हूँ. ये बॉन्ड जब यहाँ शिफ्ट होगा तो यहाँ पॉजिटिव आएगा, मीन्स ये अपना ये बन गया पॉजिटिव, ये बॉन्ड यहाँ और ये बॉन्ड यहाँ. फिर बच्चों यदि मैं इस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स थे यहाँ ले गया, यहाँ ले आऊँ तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ जनरेट होगा, मीन्स क्या हो गया, ये बॉन्ड ये आपका Cl और वही आपका H, यहाँ पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया. अब इसके अंदर क्या होगा कि ये हाइड्रोजन एटम से इलेक्ट्रॉन लिए जाएंगे, मीन्स ये आपकी यहाँ पे रेजोनेटिव स्ट्रक्चर हो गई. तो कुल मिला के अपन इस स्टेप में कहाँ पहुँच गए, अपन यहाँ पहुँचे Cl और ये H और यहाँ बॉन्ड और यहाँ बॉन्ड और यहाँ क्या था पॉजिटिव. अब क्या होगा, फाइनली से AlCl3 के साथ एक Cl जोड़ा था, इस पे नेगेटिव आया था. तो ये क्या करेगा, Cl बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके इस पे जाएगा और ये अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को यहाँ दे देगा, मीन्स वो क्या बन गया HCl और वो अपना क्या रह गया AlCl3. यहाँ फाइनली फॉर्मेशन हो गया क्लोरोबेंजीन का. तो इस टाइप से इस रिएक्शंस की अपन मैकेनिज्म को भी समझ सकते हैं. तो ये फाइनली यार रिएक्शंस की मैकेनिज्म होती है, और इस मैकेनिज्म से ही हमारे पास क्लोरोबेंजीन या फिर ब्रोमोबेंजीन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है. इसी टाइप से आपने एक रिएक्शंस और बताई थी, उसकी मैकेनिज्म भी चलो मैं आपको बता देता हूँ. ऑर्थ और पैरा प्रोडक्ट जो बन रहे थे ना, उसकी भी चलो मैं यहाँ पे आपको मैकेनिज्म बता देता हूँ. जैसे आपको ये रिएक्शन दी थी, CH3, इसकी रिएक्शंस आपको करवाई थी Cl2 के साथ प्रेजेंस ऑफ FeCl3. तो आपके पास ये प्रोडक्ट मिले थे, अभी आपको बताई थी मैंने ये रिएक्शन, याद है तो CH3 एक Cl और एक ये प्रोडक्ट मिला था
CH3 और यहाँ जी Cl। ये तो आपका था ऑर्थो क्लोरोटोलुइन और ये था आपका पैरा क्लोरोटोलुइन। ठीक है, ऑर्थो क्लोरोटोलुइन और पैरा क्लोरोटोलुइन। तो इसकी यदि अपन मैकेनिज्म की बात करें तो इसकी मैकेनिज्म जो है उसमें देखिए सबसे पहले तो वही कंडीशन होनी है, ये जो आपका ClCl है इसकी रिएक्शंस होगी FeCl3 के साथ, यही अपने Cl के इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा तो ये बन जाएगा FeCl3 रिएक्शन और ऐड हो गया, इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया मीन्स FeCl4 और साथ में अपने पास यहाँ बन गया Cl पॉजिटिव और Cl पॉजिटिव क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। अब यहाँ क्या होने वाला है, ये CH H और H अब यहाँ चलेगा बच्चों हाइपर कॉन्जुगेशन, तो उससे क्या होगा कि यहाँ से बॉन्ड जब ब्रेक होगा ना तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, यहाँ चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव। अब ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, Cl पॉजिटिव पे जाके अटैक करेगा, यहाँ पे अटैक कर गया Cl पॉजिटिव पे, तो इसने क्या किया, यहाँ फॉर्मेशन कर लिया Cl का और ये यहाँ अटैच है, ये डबल बॉन्ड CH और H है। ठीक है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन एटम भी अटैच है। अब फाइनली क्या हुआ, एक हाइड्रोजन यहाँ है, उस पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। अब ये FeCl3 का Cl जो है उस H को रिमूव कराएगा, ये वापस क्या लाएगा, एरोमेटिसिटी, स्टेबल होना चाहेगा और ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन वापस चले जाएंगे। तो बच्चों यहाँ प्रोडक्ट जो मिलेगा वो अपना ये मिल जाएगा, यहाँ आ गया Cl, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन CH3 हो गया ना, ये और यहाँ पे ऐड हो गया Cl, तो ये अपना बन गया ऑर्थो क्लोरोटोलुइन। पैरा क्लोरोटोलुइन यदि मैं यहीं से समझाना चाहूँ आपको तो देखिएगा, पैरा क्लोरोटोलुइन का क्या केस है कि ये कंडीशन तो आप समझ ही गए, डबल बॉन्ड CH H और इस H पे चार्ज आ गया पॉजिटिव, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ आएगा तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ आ जाएगा, मीन्स ये स्ट्रक्चर यहाँ ये बन जाएगी, ये नेगेटिव चार्ज, ये बॉन्ड डबल बॉन्ड CH और H और यहाँ पे आ गया H पर पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब देखिएगा इसको Cl पॉजिटिव मिला था तो ये इस पे आके अटैक कर गया, तो यहाँ फाइनली बच्चों आपके पास जो प्रोडक्ट मिला वो ये मिल गया, डबल बॉन्ड CH H और इस H पे चार्ज है पॉजिटिव। अब ये क्या करेगा, रेजोनेंस से स्टेबलाइज होना चाहेगा, तो यहाँ हाइड्रोजन एटम है, वही सेम आपका जो FeCl3 तो है ही आपके पास, क्या है FeCl3, इसके जो Cl दिया था इस पे जो नेगेटिव चार्ज आया था, ये Cl बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके इस H पे अटैक करेगा तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा और ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा और ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन वापस यहाँ देगा, तो यहाँ जो प्रोडक्ट बच्चों अपने को मिलेगा वो यहाँ तो आ जाएगा आपका CH3 और यहाँ आ जाएगा Cl। ये आपका कौन सा प्रोडक्ट मिला, पैरा, और ये कौन सा प्रोडक्ट मिला बच्चों, ऑर्थो, ये मिल गया पैरा। तो इस टाइप से बच्चों ये होती है बेंजीन की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये जो हेलोजिनेशन था वो कैसा था, हेलोजिनेशन एट बेंजीन रिंग पे बच्चों अपने हेलोजिनेशन करवाया है। और जो नेक्स्ट वीडियो जो बच्चों अपन लेके आएंगे उसके अंदर अपन पढ़ेंगे हेलोजिनेशन ही, लेकिन वो कौन सा करेंगे, साइड चेन हेलोजिनेशन। ओके, तब तक के लिए ओके बाय, और नेक्स्ट वीडियो में अपन वापस मिलते हैं सेम इसी चैनल पे। हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो रेगुलर देखते रहें। ओके बाय।